クラマ、行かないでくれ。それまでの間生前達者でな、ナルト。クラマ、クラマ। बोरुटो टू ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 10 में कुरुमा के कमबैक के साथ ही हिमावारी यूज कर पा रही है सेज मोड की तरह एक न्यू पावरफुल मोड, जिसमें अभी बताया गया है कि हिमावारी के पास नारुतो से ज्यादा चक्रा है। और वही चैप्टर में फाइनली सास्के और साडा का आमना सामना भी हो गया है। पर इस चैप्टर की सबसे बड़ी हाईलाइट है इनोजिन ने भी अब डोनट कंपनी ज्वाइन कर ली है। एंड ये तो बस कुछ की पॉइंट्स और हाईलाइट्स है, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें तुम्हें इस चैप्टर में पता लगने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। चैप्टर के कवर पेज में कुरुमा हिमावारी को ठरकियों की तरह देख रहा है, जिसके बाद चैप्टर की शुरुआत में सेकडाई, चोचो और हिमावारी इनोजिन के बनाए हुए बेड पे बैठ के जूरा से बच के जा रहे हैं। फिर जूरा तभी बोलता है तुम मेरे से बच के दूर नहीं जा पाओगे। वहीं कोनामारू के साथ उसके कुछ पंटर दोस्त जूरा के पास आ जाते हैं, जिसमें कोनामारू को पता चलता है टीम 10 तो इधर है ही नहीं। फिर कोनामारू के जवाब में शिकमारू सेंसर यूनिट की मदद से कोनामारू को बताता है डोंट वरी, टीम 10 अभी भी सेफ है और वो लोग हिमावारी के साथ गए हैं। एंड फिर शिकमारू सभी यूनिट्स को टीम 10 के पास जाने को बोलता है और आगे बताता है कि पता नहीं क्यों वो सब लोग हिमावारी के पीछे हैं। वहीं डेल्टा कवाकी भी हिमावारी का नाम सुन लेते हैं। फिर कवाकी गुस्से में शिकमारू से पूछता है शिकमारू तो मुझे पहले नहीं बता सकता था क्या कि हिमावारी खतरे में है। इसके बाद गुस्से में कवाकी वहाँ से उड़ जाता है और उसके पीछे डेल्टा भी आ जाती है। आगे शिकमारू बोरुटो से पूछता है बोरुटो क्या तू ठीक है, जिसके जवाब में बोरुटो बोलता है डोंट वरी, ये बस एक स्मॉल एक्सीडेंट था, अगर मैं रेस्ट करूँ तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। अब यहाँ पे बोरुटो उस बारे में बात कर रहा है जब कवाकी से लड़ते वक्त कवाकी की कर्मा से बोरुटो को कर्मा भी रिएक्ट हुआ था, जिसमें बोरुटो पता नहीं क्यों अपने कर्मा को यूज नहीं कर पाता और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद सीन जूरा और सास्के के क्लोन का दिखाया गया, जिसमें सास्के का क्लोन जूरा से पूछता है अब इन्हें क्या चाहिए। जूरा इसके जवाब में बोल रहा है सास्के तू उनसे खुद ही जो पूछ ले, मैं तो वैसे भी हिमावारी के पास जा रहा हूँ। इसके बाद जूरा हिमावारी के पास उड़ के चला जाता है। वहीं फिर सास्के का क्लोन कोनामारू के सामने मुंह बना के खड़ा हो जाता है, जिसे देख के कोनामारू पूछता है तुम्हें हिमावारी से क्या चाहिए। वहीं सास्के का क्लोन मुंह बना के बोलता है तुम सब बहुत शोर मचा रही हो और आखिर तुम सब इधर आए क्यों। वहीं कोनामारू के साइड में एक निंजा बोलता है तू हमसे पूछ रहा है हम इधर क्यों है, तुझे बेवकूफ पता भी है तू कहाँ पे खड़ा है। फिर कोनामारू इस निंजा को रोक के सेंसरी यूनिट से पूछता है इधर तुम लोगों ने बताया था इधर सास्के भी है, पर मुझे वो इधर कहीं नहीं दिख रहा। जिसके जवाब में सेंसर यूनिट वाले बता रहे हैं कि कोनामारू जो तेरे सामने खड़ा है उसका चक्र सास्के से मैच कर रहा है। यही बात सुन के कोनामारू की फट जाती है। वहीं फिर सास्के क्लोन बोलता है तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वहीं साइड से साडा और सुमरी निकल के आती है। फिर सास्के क्लोन साडा को देखते साथ उन लोग राइम्स में से टेलीपोर्ट होके साडा पे चिडोरी से अटैक करता है। वहीं तुम देखो साडा इधर कैसे बची और फिर इससे बच के भी साडा सास्के पे चिडोरी से अटैक करती है और यहाँ पे साडा का चिडोरी भी सास्के पे लग भी गया। जिसके बाद साडा को रियलाइज होता है कि चिडोरी तो मेरे डैड जैसा था। वहीं सीन शिफ्ट होता है जिधर हिमावारी और कुरुमा अपने माइंड में ही बातें करते हैं जैसे नारुतो करता था। आगे कुरुमा हिमावारी को अपना नाम बताता है और दूसरा नाम अपना क्यू भी बताता है। वहीं हिमावारी कुरुमा को पहचान लेती है और पूछती है तुम तो वही हो ना जो मेरे डैड के साथ हमेशा रहता था, और हाँ पर अब तुम हो कहाँ पे। जिसके जवाब में कुरुमा बोल रहा है कि मैं अब कहीं नहीं हूँ, तुम जो अभी देख पा रही हो वो बस हमारे थॉट्स हैं जो बस विजुअलाइज हो रखे हैं। यानी इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्शियसनेस से बात कर रहे हैं, क्योंकि कुरुमा और हिमावारी अब सेम माइंड और बॉडी शेयर करते हैं जैसे नारुतो और कुरुमा करते थे। वहीं आगे हिमावारी ये सारी बातें बेहोश होकर ही कर रही होती है, इसलिए फिर शिकडाई और बाकी सब उसे उठाने का ट्राई कर रहे हैं। पर इन सब के पीछे पीछे जूरा उड़ते हुए ही आ रहा है, जिसमें अभी भी कुरुमा हिमावारी को बताता है एक टेल बीस्ट हमेशा के लिए कभी नहीं मरता, चाहे हमारी सोल्स और बॉडीज ही क्यों ना मर जाए, हम हमेशा कहीं ना कहीं टाइम के साथ वापस आते हैं। अब इसके बाद पता नहीं इधर कुरुमा क्या बोलता है द फैक्टर विल इमर्ज एंड दे विल बी रिजेक्टेड। मे भी मुझे लगता है कि ये फैक्टर इमर्ज से इधर मतलब है कि जब कुरुमा के कुछ चक्रा के पार्टिकल्स धीरे धीरे इमर्ज होते होंगे, जिसके बाद जब वो पार्टिकल्स एक अच्छे से अमाउंट में इकट्ठा हो जाते होंगे तब कुरुमा रिवाइव होता होगा। इसलिए फिर शायद आगे कुरुमा बोलता है किसी को नहीं पता इसमें कितना टाइम लगता है और ये कहाँ पे और कब इमर्ज होगा, और मुझे नहीं पता था मैं इतनी जल्दी तेरे अंदर आ जाऊंगा। और हिमावारी तुझे कभी नहीं पता लगेगा कि इस वर्ल्ड ने तेरे लिए क्या होल्ड रखा हुआ है। मे भी हिमावारी तू मेरे चक्रे के साथ बॉर्न हुई होगी और फिर
इसलिए उजुमाकी और ह्यूगो ब्लड की वजह से मैं इधर आया हूँगा, या फिर ये भी हो सकता है ये बस एक फेट है। पर फिलहाल करंट सिचुएशन के हिसाब से ये फर्क नहीं पड़ता मैं इधर कैसे आया, बल्कि अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ना इधर ज्यादा जरूरी है। और हिमावारी तुझे पता है ना मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वहीं फिर हिमावारी जाग जाती है और देखती है जुरो उनके पीछे लगा है, जिसमें हिमावारी चिल्ला के बोलती है कुरोमा कुछ करो, जो कि साइड में सब हिमावारी को होश में आके देख के खुश हो जाते हैं। पर फिर से हिमावारी कुरोमा को आवाज देती है एंड फिर तभी जूरा फिर से एक बॉल बना के इनोजिन की बर्ड के विंग को काट देता है और उस पंछी को कटी पतंग बना देता है, जिसके बाद ये सब क्रैश होने वाले होते हैं। पर चोजो एक बड़ी बलून बन जाती है और सबको इधर गिरने से बचा लेती है। पर फिर भूत की तरह जूरा इन सबके पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है मैंने कितनी बार बोला है तुम्हारी बहुत अच्छी टीम है, पर मुझे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। जिसके जवाब में हिमावारी फिर से कुरमा को बुलाती है, जिसके जवाब में कुरमा बोलता है हिमावारी बच्चे की तरह हरकतें मत कर, जो भी करना है सब तुझे ही करना है और ये बस तेरे ऊपर है तुझे मेरे पावर्स को कैसे यूज करना है। आगे कुरमा ये तक बोलता है तेरे पास अपने प्रेडेसेसर से भी ज्यादा चक्र है और फिर इसी वजह से अब तूने नारुतो तक को सरपास कर दिया है। एक मिनट मतलब भाई कुछ भी नारुतो को सरपास कर दिया, इसके भाई के पास कुछ भी चक्र नहीं था और इसके पास इतना है कि नारुतो को सरपास कर दिया। इसके बाद कुरमा लेक्चर देते हुए बोल रहा है कि अगर हिमावारी तूने अपने ऊपर भरोसा नहीं करा तो तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होने वाला। तभी फिर हिमावारी जूरा के एक लात मारती है और जूरा हिमावारी की लात पकड़ के उसे फेंक देता है। फिर हिमावारी डिमोटिवेट हो जाती है और कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, पापा की परी जो है। आगे पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा गुस्सा इनोजिन को क्यों आता है और फिर इनोजिन अपना एक अटैक करता है, लेकिन फिर तभी जूरा हिमावारी को एक पेड़ से जकड़ लेता है और कहता है जब मैं तुझे खा लूंगा तब तुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, इसलिए तुझे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है एंड कुछ टाइम बाद ही तेरे पैर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। इनोजिन को फिर से पता नहीं क्यों गुस्सा आ जाता है और जूरा पे अकेला अटैक करने चला जाता है। मे भी ये साई की वजह से ठरकी हो सकता है या फिर ये इनो की तरह भी हो सकता है। फिर जूरा हिमावारी के आशिक को एक लात मारता है, वही हिमावारी जूरा से उसे मारने को मना करती है, लेकिन ये सेम सीन नारुतो और हिराटा की तरह लगता है। फिर जूरा इनोजिन को जान से मार देता है और यहाँ पे फाइनली इनोजिन ने डोनट खा के डोनट कंपनी ज्वाइन कर ली है और बाकी सब बस इसे देख के चिल्ला रहे हैं। और मजे की बात इसे देख के जूरा बोलता है ये बिल्कुल एस्थेटिक लग रहा है। तभी फिर हिमावारी पेड़ में से निकल के आती है और बिल्कुल कुशीना की तरह हिमावारी के बाल फैले हुए होते हैं और इसकी आइस को देख के लगता है कि या तो ये सेज मोड है या फिर ये कोई हिमावारी का अलग मोड है जो बस हिमावारी यूज कर सकती है, क्योंकि इसके मुंह पे बारेन मोड की तरह ये स्कार बेशक है लेकिन ये बारेन मोड नहीं हो सकता, क्योंकि भाई कुरमा को उस टाइम पे अपना पूरा चक्र यूज करना पड़ा था, इसलिए जरूर कोई अलग मोड है जो बस हिमावारी यूज कर सकती है। और फिर एंड में हिमावारी पूरे पेड़ को तबाह करते हुए बोल रही है मैंने बोला रुक जाओ, क्या तुमने सुना नहीं। इसे देख के सब शौक में आ गए और फिर कुरमा बोलता है तुमने अपना टेम्पर खो दिया है, लेकिन कोई नहीं चलो अब वाइल्ड हो जाते हैं। एंड लास्ट में हिमावारी की इस न्यू मोड के साथ यहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। अब यहाँ पे जरूर हिमावारी का कोई अलग मोड है जो हिमावारी ही यूज कर सकती है और जहाँ तक है इनोजिन अभी नहीं मरने वाला, क्योंकि भाई वो भी तो न्यू जनरेशन का पार्ट है। बाकी चैप्टर में भी किशिमोटो ने बस पॉसिबिलिटीज दी है कि कुरमा कैसे रिवाइव हुआ है, पर अभी भी कुरमा का रिवाइव होने का इधर प्रॉपर रीजन पता नहीं लगा है। लेकिन इतना दिमाग तुम लोग मत लगाओ, किशिमोटो इन सभी सवालों का जवाब सही टाइम और सिचुएशन देख के दे ही देगा, इसलिए तब तक के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो वीडियो को लाइक भी कर दो।